वन स्मॉल इन्फॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। अगर आपको मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स ने इंटरव्यू दिए 5-6 इंटरव्यूज़ की प्रॉपर बिल्कुल इन डिटेल ट्रांसक्रिप्ट डाला हुआ है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको कुछ कमेंट में और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो मैं कमेंट्स के अंदर भी डाल दूँ। अगर आप लिखोगे कि मेरे को ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा। सो व्यू द वीडियो। ये दोस्तों, तो एक और इंटरव्यू निपटा लिया मैंने आज। मेरे लगातार 4 दिन इंटरव्यू रहे। अगर आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो पहला मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरा था उसका क्या नाम है, आई एम एमडीआई गुड़गांव का। देन मेरा 17 को एमडीआई गुड़गांव था, 18 को संबलपुर था, 19 को आईएफटी दिल्ली था, आज 20 तारीख लास्ट है विशाखापट्टनम। ये सारी वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हो। सबका मैंने रिव्यू डाला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं विशाखापट्टनम के इंटरव्यू से। तो देखो, ऑनलाइन इंटरव्यू था, जैसा तुमको पता ही है अगर आपको कॉल आई है तो। इस साल 2025 में ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहा है विशाखापट्टनम। और बहुत लंबी लंबी वेट लिस्ट डाली है। मेरे एक दोस्त था, कह रहा भाई 2000 वेट लिस्ट है इंटरव्यू के लिए। उन्होंने इंटरव्यूज के लिए भी वेट लिस्ट डाली हुई है कि कोई बंदा अगर इंटरव्यू नहीं देता है तो उसके लिए भी ये लोग कुछ करेंगे। तो आते हैं, मेरे को वही मॉर्निंग स्लॉट था, 9:30 बजे का मेरा टाइम था। मैं 9:15 पे ज्वाइन कर लिया था। मेरे को मेरा जो लिंक है, अगर आपका जूम लिंक आपको नहीं पता तो आपको अपने एडमिशन के जो लॉगिन है, लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना लिंक मिल जाएगा। मैंने जूम लिंक कर लिया। मेरा 8वां सीरियल नंबर था उसी के अंदर। और ये भी वेबसाइट के अंदर ये भी बता देते हैं कि कौन सा चल रहा है। एक इंटरव्यू हो गया, 2 हो गया, तो ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को, काफ़ी अच्छा था। तो जब ये हो गया तो देन मेरा 8वां नंबर था। मेरा कोई नंबर 11:30 बजे मेरे को जूम कॉल के अंदर लिया गया था कि नेक्स्ट आप हो, अभी स्टूडेंट का इंटरव्यू चल रहा है तो इसके बाद आपको जाना है, सो बी प्रिपेयर्ड। तो ठीक है, ये इतना होने के बाद देन मेरे को अंदर लिया गया इंटरव्यू के लिए। देन 2 पैनलिस्ट थे, एक मेल और फीमेल, दोनों अपने 30s या 35s में होंगे, इतना ही एज लग रही थी। और बाकी पता नहीं, वैसे एज से करना क्या, पता नहीं लोग क्यों बताते हैं। ओके, सो देन जब ये हो गया, सबसे पहले मैम ने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो देन उसी से, क्योंकि उनको क्वेश्चन पूछने थे आगे, जिससे पूछे भी, तो इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने पूरा अच्छे से। देन फिर मेरे से पूछा गया कि मतलब मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है बैक अपना जो ग्रेड के अंदर। तो उन्होंने पूछा कि आपने बीए इंग्लिश ऑनर्स क्यों किया, कि आपने इतना ऑफ कोर्स क्यों किया, क्योंकि मेरे 10th और 12th में दोनों में 9 है। तो आपने इतने मतलब साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो आप भी इंग्लिश ऑनर्स की तरफ क्यों गए। तो मैंने बताया मैम, मैं एक्चुअली साइंस कर रहा था 2018 में, और मेरे 18 में ही ग्रेड स्टार्ट हो गई थी। तो कह रहे ठीक है। मैंने कहा मैम, मैंने एक पेपर भी क्लियर कर लिया था, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से मैंने अपना जो है कोर्स ड्रॉप करना पड़ा। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट आपके मार्क्स क्यों इतने कम आए हैं। मैंने बोला मैम, ये जो वो मेरा कोर्स है डिस्टेंस लर्निंग है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो सैटरडे संडे को ओनली क्लासेस होती हैं। और सो मैं इतना फर्स्ट ईयर में मैं इतना ध्यान भी नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरा पूरा जो फोकस था वो एक्चुअल साइंस में था। मैं एज अ साइड ग्रेड, मतलब ग्रेड कंप्लीट करने के लिए बीए इंग्लिश ऑनर्स को लेके चल रहा था। उन्होंने बोला ठीक है चलो, बट फिर भी मार्क्स क्यों कम आए हैं, तुम फिर भी पढ़ तो रही थे, सैटरडे संडे कॉलेज तो जा ही रहे थे। तो मैंने बोला मैम यस, मैं जा रहा था, बट फर्स्ट ईयर में मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया था, इस वजह से मेरे मार्क्स कम है। उन्होंने बोला ठीक है, बट तुम्हारे सेकंड और थर्ड ईयर में भी कम है, तब तो तुमने ड्रॉप कर दिया। तो मैं कहा मैम, फिर देन कोरोना हिट कर गया था। देन कोरोना आ गया था, तो देन मैंने पेपर ही नहीं दिए थे सेकंड और थर्ड ईयर में। हमारा असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम हुआ था, असाइनमेंट सबमिट करने थे। देन उसमें पता नहीं मेरे को कैसे रेट किया। देन उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, अच्छा बाकी तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे। मैं कहा मैम अराउंड 100 होंगे। तो कह रहा तुम्हारी क्लास में तुमको क्या लगता है सबके इतने नंबर आए होंगे, तुमने सेकंड डिवीजन लिखा है। मैं कहा मैम यस, स्कूल जो वो होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, अगर आपके 50 से कम नंबर है तो आपको थर्ड डिवीजन मिलती है, 55 से ऊपर है तो सेकंड, और आपके 60 और 65 के अबव है तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिल जाती है। उन्होंने बोला ठीक है, बट तुमको क्या पता है कि 60% से ऊपर कितने बच्चों के आए हैं, किसी की 80 टच करे हैं, किसी के 70% आई भी है नहीं आई। मैं कहा मैम मेरे नोन में तो नहीं है कोई ऐसा, बट यस 1 और 2 स्टूडेंट तो जरूर होंगे जिनकी अच्छे नंबर आए होंगे, ऐसा नहीं है, हर फील्ड में होते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैं कहा मैंने लास्ट लाइन बोल दिया। मैं कहा मैम, जो ये लैंग्वेज प्रेफर कोर्स होते हैं, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, ये जितने भी लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं उनमें परसेंटेज हमेशा आपको कमी मिलती है। अगर आपकी 65 या 70 आ गई ना, तो मतलब 65 66 भी ऐसा माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा आ गई। तो उन्होंने बोला ओके ओके ठीक है। तो उन्होंने फिर सर को मुंह पास कर दिया। देन सर ने स्टार्टिंग से ही मेरे पे वर्क एक्स से पूछा, मेरा आपका अच्छा ई कॉमर्स स्टोर है आपका, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर के बारे में बताओ, कहाँ करते हो, मीशो प्लेटफॉर्म पे करते हो, अच्छा क्यों करते हो, कितनी सेल्स है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, ये सब पूछा। देन मेरे से पूछने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है प्रिंस, तुम अच्छा जब आपका इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है तो एमबीए क्यों करना चाहते हो।
तो मैं बोलना अपना जो रटा रटा आंसर है वो बोलना चालू कर ही रहा था, तो सुनने एकदम रुक गया, कह रहे रुक जाओ, मुझे आंसर याद वाला आंसर नहीं चाहिए जो तुमने पेपर, मुझे 3 सेंटेंसेस में, पॉइंट्स में, 3 पॉइंट में बताओ आप एमबीए क्यों करना चाहते हो। तो बोला 30 सेकंड है तुम्हारे पास। मैंने सोचा तो मैंने 3 पॉइंट काटे। मैंने पहला पॉइंट तो ये बोला, मैं कहा सर जो अभी मेरा बिजनेस है वो अभी मैं खाली 50-60 हजार रुपये पर मंथ की ही सेल कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे को स्केल करने की दिक्कत आ रही है। स्किल्स नहीं है मेरे पास, जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे करें, तो ये सब स्किल्स सीखने के लिए मैं एमबीए करना चाहता हूँ। दूसरा मैंने बोला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है फैमिली में, मैं अभी 25-30 हजार रुपये ही कमा पा रहा हूँ। सो एक सेकंड रीजन ये भी है एमबीए करने का। और थर्ड रीजन पे मैंने थोड़ा बहुत सोचा, मैं कहा सर मैं और भी डोमेन्स को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आगे फ्यूचर पे प्लान है कि कोई एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है प्रिंस, ओके। सो यस ओके बोल के देन बोला कि ठीक है तुम जा सकते हो, तुम्हारा इंटरव्यू ओवर हो गया। तो बस मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया। इतना सही इंटरव्यू था, खाली 10 से 15 मिनट के अप्रॉक्स टाइम पे चला हुआ। कुछ नहीं पूछा, एक आध 4 क्वेश्चन, कुछ नहीं। मैं इतना प्रिपेयर करके गया था कि मतलब पता नहीं क्या पूछ ले। ऑनलाइन इंटरव्यू यार मैंने पहले भी अमृतसर का भी जो दिया था ना, वो भी ऐसे ही किया था नॉर्मल सा। वो पहले मेरे ग्रैड में घुसे, देन ग्रैड में जाके फिर ये किया। और हाँ मैम ने ये भी पूछा था कि गैप क्यों है तुम्हारा इतना, तुमने 21 के बाद 25 तक तुमने क्या किया। तो मैंने बोला मैम 23 के बाद तो मेरा वर्क एक्स है, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मेरे ही नाम पे है, तो ये मैं वर्क एक्स की तरह यूज कर रहा हूँ। और 21 से 23 महीने मैं खाली नहीं रहा, मैंने पहले तो कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का 6 महीने का, देन 3 महीने की इंटर्नशिप्स करी, 1 साल तो इसमें निकल गया। और 9 से 10 महीने मैंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पूरा फ्रीलांस काम किया था। तो यस आई थिंक ओवरऑल गुड इंटरव्यू गया। ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जिसको मैं आंसर नहीं कर पाया। बाकी इनके पता नहीं, अब देखो चेहरे प्रोफेसर्स बनाते ही ऐसे हैं, सामने वाले बच्चे को ये लग जाएगी पता नहीं इसका तो खराब ही गया है, या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। चेहरा तो इतना ऐसा बनाते हैं कि इसका नहीं, इसको नहीं लेंगे, किसी को ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो बाकी देखते हैं कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा, वीडियोस आती रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर इंटरव्यूज, जो भी आपके अगले इंटरव्यूज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।